बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ान शुरू हो चुका है और हर घर में समोसे और रोल वगैरह तो बनते होंगे। कुछ लोग घर में बनाते हैं, कुछ मार्केट से लाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कीमा समोसा बनाने का इतना यूनिक और इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप हमेशा घर में ही कीमा समोसा तैयार करेंगे, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसकी फिलिंग इतनी हेल्दी है कि आपको टेस्ट के साथ साथ एनर्जी भी मिलेगी। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन में हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। लहसुन का पेस्ट जो है इसको हमने सौते करना है, ब्राउन नहीं करना है ज़्यादा। और ये मैंने 1 केजी बीफ का कीमा लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे इसी ऑयल में और लहसुन के पेस्ट में, जब तक ये पानी ना छोड़ दे कीमा और इसका कलर जो है वो वाइट ना हो जाए। ये देखें, इसी तरह से हमने इसको इसके अंदर हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ये देखें, इसका कलर कीमे का वाइट हो चुका है और इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये मैंने 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, सारे स्पाइसेस जो हैं इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके अंदर अब हमने पानी शामिल कर देना है और इसको गलने के लिए रखना है ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसके अंदर ये 1 गिलास मैंने भर के पानी का शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे हम लो फ्लेम पे, जब तक इसका पानी ना ड्राई हो जाए और कीमा अच्छी तरीके से गल ना जाए। ये देखें, कीमे का पानी ड्राई हो चुका है और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गल चुका है। तो इसको हम भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। अच्छे तरीके से इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर ये मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने कलौंजी शामिल की है। कलौंजी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें। ये देखें, इस तरह से हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए भूनना है। ये देखें, बहुत अच्छा सा हमारा भुन चुका है कीमा और इसका ने कलर भी चेंज कर लिया है। ये देखें, इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर हो गया है। अब ये तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और सिर्फ़ 1 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है ताकि जो प्याज का एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। जब प्याज हल्का सा सौते हो जाए तो हमने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रखना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो ये मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के आलू थे, उनको अच्छे तरीके से ये देखें चॉप कर लिया है, बिल्कुल मैश नहीं किया है। इनको मैंने चॉपर में चॉप किया था और बॉयल कर लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये बिल्कुल भी स्टिकी से आलू नहीं है, बिल्कुल बारीक चॉप हुए हुए हैं। तो आपने इनको इसी तरीके से करना है। ये बिल्कुल अलग-अलग से इसके अंदर ये शामिल होंगे और ये इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये मेरे पास हाफ़ केजी शिमला मिर्चें थी, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और सब्ज़ धनिया है एक बड़ी गड्डी, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से धो के तो काट के इसके अंदर डाल दिया है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रेश धनिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्चों को हमने पकाना नहीं है। शिमला मिर्चें कच्ची होंगी तो फिर समोसे फ्राई होने के बाद इनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और ये इनका क्रंचीपन जो है वो फ़ील होगा। ये देखें, बहुत ही मज़े की हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर हमने इनकी फिलिंग करनी है। ये हमने लई बनानी है, उसके लिए तकरीबन 3 से 4 मैंने टेबल स्पून मैदा ले लिया है। उसके अंदर पानी डालना है हमने और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। पानी हमने
डालना है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये ज़्यादा पतला भी ना हो जाए और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब इसकी फिलिंग करते हैं। ये देखें मैंने बाकी समोसे जो हैं वो फिलिंग उनकी कर ली है और इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है। बहुत ही आसान तरीका है फ़ोल्ड करने का और झटपट से ये समोसे जो हैं ये फ़ोल्ड हो जाते हैं। ये देखें 1 सेकंड के अंदर फटाफट से ये समोसे फ़ोल्ड हो गए हैं और सारे जो समोसे हैं वो तैयार हो गए हैं। इनको अब हमने फ्राई करना है। आप इनको इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनको फ्रीज़र में रखें, किसी भी एयर टाइट जार में डाल के इसको फ्रीज़र में रख दें या फिर किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के इनको रख दें, तो ये आपका रमज़ान का पूरा महीना इंशाल्लाह बिल्कुल सही रहेंगे। ये मैंने ऑयल जो है वो रख दिया था गरम होने के लिए। ऑयल गरम हो गया है तो अपने आप बारी बारी इसमें समोसे डाल दिए हैं। इनकी एक साइड ब्राउन होगी तो हमने इनकी साइड चेंज करनी है। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, मीडियम लो रखनी है। बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पे इनको नहीं पकाना है, वरना ये इनके ऊपर से जो पट्टी है वो इनकी जल्दी जल्दी से ब्राउन हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेंगे हमारे समोसे। देखिए एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसकी अब साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइडों से हमने इनको मीडियम लो फ्लेम पे पका लेना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा लाइट ब्राउन सा कलर हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे समोसे। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। केचप के साथ सर्व करें या फिर इसको आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसके अलावा बहुत ही हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें शिमला मिर्च वगैरह, आलू और सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स भी हैं और मीट भी है, तो बहुत ही हेल्दी ये समोसे हैं। और शिमला मिर्चों की इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसमें से फ्राई होने के बाद कि आपका हर दफ़ा यही वाले समोसे बनाने को दिल करेगा। तो ज़रूर आपने इनको ट्राई करना है और फ़ीडबैक ज़रूर देनी है। और अगर आपको मेरी कीमा समोसा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।